दशरथ नंदन राम। हरे ओके। रामनवमी महोत्सव की ये नवमी भगवान ने रिजर्व करके रखी है अपने लिए। 10-1 लाख वर्षों से प्रति वर्ष आज के दिन चैत्र शुक्ल नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है। आज का दिन महान है कि नहीं? और कितना महान है? जितने राम महान है। और ये नहीं भूलना चाहिए, ये केवल रामनवमी ही नहीं है। मैं कहते रहता हूँ, कुछ सालों से कह रहा, ये लक्ष्मण नवमी भी है, भरत नवमी भी है और शत्रुघ्न नवमी भी है। सुखदेव गोस्वामी भी भागवत कथा करते कहते भागवत कथा भी है, जैसे राम की कथा भी भागवत कथा ही है। भगवान की कथा भागवत कथा, तो राम भगवान है तो राम की कथा भी भागवत कथा ही है या होती है। तो उस भागवत कथा के अंतर्गत नवम स्कंद में जहाँ वे सूर्यवंशी और फिर ये 2 वंश प्रसिद्ध है संस्था में, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन दोनों वंशजों की कथा जब कर रहे थे तो वहां पर 2 अध्यायों में नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी रामायण को कुछ संक्षिप्त रूप में सुना है। तो वहाँ प्रारंभ में ही वे लिखते हैं, कहते हैं कि ये चारों भगवान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तात्पर्य में प्रभुपाद देखने के लिए समझ, ये सारे चारों के चारों विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व है। वे जीव तत्व नहीं है जैसे हम सभी जीव है। भगवान विष्णु तत्व होते हैं, या भगवान के अवतार रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु। ये सारे नाना अवतार, नाना नानी नहीं, नाना अवतार, अनेक अवतार जो है, ये सारे अवतार विष्णु तत्व में सभी तो नहीं, जो शाक्तवेश अवतार ये विष्णु तत्व नहीं है, या गुण अवतार जिसमें ब्रह्मा भी आते हैं ये भी विष्णु तत्व नहीं है। अधिकतर अवतार विष्णु तत्व होते हैं, विष्णु तत्व को बिलोंग करते हैं। तो वह वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ऐसे 4 प्रकार कहिए
चतुर्व्यूह भी कहते हैं। तो ये चारों चतुर्व्यूह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आज के दिन प्रकट हुए। और दिन में प्रकट उनको होना ही था, क्योंकि ये सूर्य वंश में प्रकट हो रहे थे। सूर्य वंश में तो दिन में होता है सूर्य का साम्राज्य, इसलिए सूर्य को वैसे दिनेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनेश। और रात्रि का साम्राज्य किसका होता है? चंद्रमा का होता है। और रात्रि के चंद्रमा को, रात्रि को जो साम्राज्य करते हैं उनको रजनी मतलब रात्रि, रजनी के ईश रजनीश, चंद्रमा, दिन के ईश दिनेश, सूर्य। तो इसलिए श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहे थे, इसीलिए ठीक मध्य रात्रि को वे प्रकट होते हैं। राम सूर्य वंश में प्रकट होने जा रहे थे, तो ठीक मध्याह्न के समय राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। ऐसा भी होता ही रहता है। राम और कृष्ण एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, तो हुआ कि नहीं, शाश्वत लीला हुई। तो हर क्षण या हर दिन, हर नवमी के दिन भगवान श्री राम किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रकट होते रहते हैं। तो वह आज कहीं ना कहीं वे है। हरी हरी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हो रहे थे, तो देवता तो आ ही जाते हैं। देवताओं को पता होता है, देवता भी त्रिकालज्ञ होते हैं। या वैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था। पुत्र की प्राप्ति हो इस इच्छा के साथ जब यज्ञ संपन्न हो रहा था अयोध्या में, तो वहां देवता पहुंचे थे। स्वयं देवता पधारते थे। संभव है तो उनका फोटोग्राफ वगैरह वीडियो खींचा जाता था। आता है या रामायण में जन्मोत्सव का, उसको जब हम पढ़ेंगे तो फिर वो ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जैसे भी हम
पढ़ेंगे जन्मोत्सव की लीला, तो वो ऑडियो सुनी हुई लीला क्या बन जाती है, क्या बन जानी चाहिए, वीडियो बन जाती, बननी चाहिए। या जैसे वो लव और कुश रामायण की कथा सुनाया करते थे, वही से प्रारंभ हुआ। वैसे राम के प्राकट्य के पहले ही नारद मुनि ने राम की संक्षिप्त कथा वाल्मीकि जी को सुनाई। नारद के शिष्य है वाल्मीकि मुनि। तो बालकांड जो सप्त कांडों में राम की कथा है, उसमें पहला है बालकांड का पहला ही अध्याय होगा। इसमें 101 श्लोकों में, इन 100 श्लोकस, नारद मुनि राम की पूरी कथा, सारा सागर को उन्होंने गागर में भर दिया। सागर को, राम की कथा का जो सागर है उसको गागर में भर के पिलाया या दिया वाल्मीकि मुनि को। और फिर लिखे वाल्मीकि मुनि, जैसे ब्रह्मा का आदेश भी होता है, तुम लिखो रामायण लिखो। अरे मैंने तो राम को देखा भी नहीं है और मैं कैसे लिख सकता हूँ। और ये तो ऐसी शक्ति सामर्थ्य वैसे ब्रह्मा भी प्रदान करते हैं, आदेश देते तुम लिखो रामायण लिखो। वैसे सुने तो थे ही, सुने भी थे तो थे ही। नारद मुनि से राम की कथा संक्षिप्त रूप में तो हुआ। फिर वाल्मीकि मुनि ने अक्षरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता जो राम कथा है या रामायण है, ये कोई वृक्ष है, उसी वृक्ष की शाखा पर वाल्मीकि बैठे हैं एक पक्षी के रूप में, और वे गा रहे हैं, और उसी के साथ वे रामायण की कथा, राम की कथा सुनाते हैं और बन जाता है रामायण के। तो रामायण जो 24,000 श्लोकों में है, भागवतम 18,000 श्लोकों में, तो वह रामायण 7 कांडों में, कैंटोज नहीं कांडों में, और 24,000 श्लोकों में जब लिखे तो उसने लिख तो लिया। और इस प्रकार ये रामायण इस संसार का, ब्रह्मांड का महाकाव्य और आदि काव्य बन गया। ओल्ड स्क्रिप्चर, उसका इतिहास ही का इतिहास है, रामायण इतिहास है, महाभारत इतिहास है। तो सोच ही रहे थे कौन सुनाएगा, कौन प्रचार करेगा इस रामायण का। तो किसी ने बेल बजाई उनकी कुटिया की, और लव और कुश वहां पहुंच जाते हैं। मैं आई कम इन सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? यस प्लीज आ जाओ। तो वाल्मीकि मुनि समझे क्या, मैं सोच ही रहा था कि कौन प्रचार करेगा, तो शायद यही प्रचार करने वाले है या होंगे, ऐसा समझ के
रामायण के सारे पाठ पढ़ाए, सुनाए, सिखाए वाल्मीकि मुनि लव और कुश को। फिर लव और कुश संगीत रामायण वीणा बजाते हुए भाव विभोर होके राम की कथा सुनाने लगे। मुझे ये कहना है कि तो अरण्यों में या अरण्य में वनों में क्या ऋषि मुनि रहा करते थे। त्रेता युग की बात है। अरण्य दंडक अरण्य में काफी प्रसिद्ध है। सभी काफी अरण्य हुआ करते थे। अभी तो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, सारे काटे जा रहे हैं। त्रेता युग में तो स्थिति और अलग थी। तो और एक 10 मिनट ही मुझे से बोलना है। हम लोग दर्शन के लिए भी जाएंगे। थैंक्स। तो लव और कुश जब कथा सुनाने लगे, मैं कहा वैसे लव और खुश दिखते भी थे बिल्कुल हूबहू राम जैसे। ऐसे लिखा है रामायण में। जैसे बिंब और प्रतिबिंब होता है, बिंब प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो किसी को पता तो नहीं था कि राम के पुत्र है ये लव कुश। तो वे जब कथा सुनाते तो शब्द उपयोग सभी श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मंत्र, रामायण तो मंत्रों से भरा पड़ा है, मंत्र ही मंत्र है। जब मंत्र मुग्ध होते, भाव विभोर होते, को देह भान नहीं रहता। फिर अश्रु बहाते, ये सब। तो उनका कहना है, उनका साक्षात्कार है कि ये तो हमको सुना रहे, कुछ कथा सुना रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये हमको भगवान को दिखा रहे हैं, भगवान के लीला का दर्शन करा रहे हैं। ऐसा ये कथा सुनाते सुनाते उनकी कथा की डिमांड काफी चल रही थी। तो एक वन से फिर दूसरे वन वाले, दूसरे अरण्य वाले ऋषि मुनि उनको बुलाते, वहां कथा सुनाते, और कथा करते 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 वे अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या धाम की, और फिर अयोध्या में उनकी कथा होने लगी। वैसे जहाँ भी वो कथा प्रारंभ करते, जहाँ बैठते तो वहाँ भी इकट्ठे हो जाती। जैसे आपको पता चलते कि राम कथा कॉन्फ्रेंस हॉल में होनी, तो आप जैसे दौड़ पड़े। तो जब उनको है सुकुमार बालक, और क्या कथा सुनाते हैं, क्या कथा सुनाते हैं। तो तुरंत अयोध्यावासी उनको घेर, और
और जब लव और कुश उठते तो वह भी, श्रोता भी सभी उठ के खड़े हो जाते हैं। चलते चलते वो कथा सुनाते हैं तो लोगों के पीछे पीछे जाते हैं कथा सुनते हुए। हरी हरी है। और ये समाचार, ब्रेकिंग द न्यूज, राम को पता चला। कोई दो बालक आए हैं और ऐसी कथा सुनाते हैं, हमने सुना है कि कुछ पूछो नहीं। तो राम ने इच्छा व्यक्त की, मैं भी सुनना चाहता हूँ, बुलाओ उन बालकों को बुलाओ। तो राम ने अपने दरबार को खचाखच भर लिया और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वहाँ विराजमान है और सारी माताएं कौशल्या इत्यादि भी विराजमान है और सारे मंत्री गण विराजमान है। और स्वागत हुआ लव और कुश उस दिन के वक्ता का। और सभी ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए और लव और कुश को माइक्रोफोन दिया गया। बस वैसे किसी को पता नहीं था, राम को भी पता नहीं था, लेकिन ये योग माया की व्यवस्था है तो इनको पता नहीं कि मेरे पुत्र अनाथ और किसी को। तो जब लव और कुश कथा करने लगे और कथा गानम नाट्यम गमनम अभी, कथा ही बन जाती है गान, गायन। Talk becomes song. जब टॉक ही जितना मधुर होता है, अक्षरम मधुर अक्षरम, तो जैसे टॉक से गायन अधिक जीव पसंद करता है और अधिक प्रभावित भी होता है। इसीलिए भी हमारे जो शास्त्र है ये एक गद्य नहीं है, पद्य होते हैं, पोएट्री होती है सारे शास्त्र। वैसे ऑल द शास्त्रस थोड़ी थोड़ी पोएट्री गद्य है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में थोड़ा थोड़ा गद्य है, अदरवाइज रेस्ट इज ऑल पोएट्री। रामायण पोएट्री है, महाकाव्य है। तो ये गान या बहुत प्रभाव डालता है जीव के ऊपर और आकृष करता है ये गान। चीज के अलावा तो जब कथा लव और कुश की प्रारंभ हो ही गई थी और धीरे धीरे सभी मंत्र मुग्ध हो ही रहे थे, उस समय प्रारंभ में तो राम एक जय रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे थे ही, किंतु धीरे धीरे वो सोचने लगे, धीरे धीरे आप did not take much time. सोचना मैं तो श्रोता हूँ, तो मुझे और श्रोताओं जैसा कोई साधारण सीट आसन को ग्रहण करना चाहिए। उच्च आसन ये तो उचित नहीं है, इसमें तृणादपि सुनीचेन या मानिना मान देना का भाव नहीं है। ऐसा सोच के
ये सब रामायण में लिखा है संक्षेप में, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ मैं। तो राम बड़े सावधानी से उठते हैं और बड़े सावधानी से नीचे उतरते हैं और उस सभा में अपना एक साधारण स्थान ग्रहण करते हैं और लव और कुछ से किनकी कथा हो रही है? राम की कथा हो रही है। राम की कथा का आनंद लूटते हैं या वे भी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। जैसे कृष्ण भी कभी कभी खंबे में, स्तंभ में अपना स्वरूप देखते हैं, खुद को भी देखते हैं। ऐसे स्तंभ हुआ करते थे, रिफ्लेक्टिंग मिरर जैसे। तो कृष्ण, who is this? Who is this one? It's beautiful, कितना सुंदर है। तो कृष्ण आगे बढ़ते थे, हाँ, उस रूप की ये दूसरा कोई व्यक्ति है। तो जैसे कृष्ण, तो कृष्ण अपने अपने सौंदर्य से आकृष्ट होते हैं। तो यह राम अपनी कथा से आकृष्ट हो रहे थे और या तो कहो कि हमारे समक्ष राम भी आदर्श रखे हैं। आप सभी मेरी कथा सुनो जैसे मैं सुन रहा हूँ। ये दुनिया वालों, भविष्य में आप भी रामायण को सुनो। तो श्री राम रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। सभी जीवों के उद्धार के लिए हम पतितों को पावन बनाने के उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं। राम का उद्देश्य ही तो वही है। तो और उनके गुण तो सारा खाता है। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, ऐसा शिव जी भी कहते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ऐसे रामनवमी के शुभ अवसर पर ही ठीक 50 वर्ष पूर्व प्रभुपाद यही पर वृंदावन में रमन रेती में एक तो कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण किए और आज के दिन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। श्री गौर निताय की, कृष्ण बलराम की, ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की। और उसी के साथ ये मंदिर का उद्घाटन, टेम्पल ओपनिंग भी हुआ। उस दिन मैं भी था वहाँ। आपको शो करने के बाद जरूरत नहीं है था, उस दिन नहीं थे 50 वर्ष पूर्व, आज तो हो। हाँ, ये टेम्पल ओपनिंग लीला भी कहो
हर वर्ष होती नित्य लीला है, तो आप मिस की 50 वर्ष पूर्व वाली, तो आज तो बहुत, तो चलो आज हम इस उत्साह में हिस्सा लेते हैं, एक विशेष अनुभव करते हैं और मुक्त और भक्त बन जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बलराम, श्री प्रभुपाद की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, और प्रेमानंदे। Krishna, Ramila Bhattacharya,